मोटे अनाज से बनी मिठाइयाँ खाद्य पदार्थों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि लोगों द्वारा पहले इस प्रकार के खाद्य पदार्थ मिठाइयों को ना ही देखा था और ना ही खाया था। जैसे जैसे लोगों को मोटे अनाज से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी मिल रही है, मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित होने के उपरांत जिला ऊना में भी मिलेट्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। ऊना जिला के स्वयं सहायता समूह द्वारा मोटे अनाज से बनी मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे इनका स्वाद ले रहे हैं, जो कि इन्हें काफी भा रहा है, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जिला के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों शिविरों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा मोटे अनाज से बनी मिठाइयां, खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें रागी और बाजरे से लड्डू, बिस्किट, बर्फी, चाय के अतिरिक्त अन्य निर्मित खाद्य पदार्थों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि लोग इसकी महत्ता को समझे और मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल करें। वहीं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि मोटे अनाज से तैयार किया गया भोजन व मिष्ठान सहित अन्य खाद्य पदार्थ अन्य अनाजों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है। यह न केवल पचाने में आसान है, बल्कि इससे अनेक प्रकार के जीवन शैली से जुड़े रोग स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। राघव शर्मा ने बताया कि ऊना की विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं मोटे अनाज के इस्तेमाल से अनेक प्रकार के मिष्ठान व खाद्य उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिनमें स्वच्छता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऊना ज़िले में जो हमारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह हैं, उनकी बंगाना और ऊना उपमंडल की जो महिलाएं हैं, उन्होंने मोटा अनाज या मिलेट्स या श्री अन्न जिसको कहते हैं, उसको आगे प्रमोट करने के लिए और उसके जो लाभ हैं वो आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अपने जो बिज़नेस करते हैं उसमें श्री अन्न के जो उत्पाद हैं उनको शामिल किया है, जिसमें बाजरे के लड्डू, रागी की बर्फ़ी और रागी के बिस्कुट जो हैं वो बनाना शुरू किया है। और इनको बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो लोगों से मिला है। जैसा आपको पता है कि जो श्री अन्न या मोटा अनाज है उसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो भारत देश है। और ये विश्व स्तर पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का दिवस जो वर्ष है वो पूरा पिछले वर्ष मनाया गया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इसमें शोध जो निकले हैं उससे ये पता चला है कि जो बाकी अन्न हैं उनसे जो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और उसमें प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ के जो हमारी पॉपुलेशन जिससे प्रभावित हो रही है उनके लिए वो ठीक नहीं है, हानिकारक होता है। तो उन सभी लोगों के लिए और अपनी शुगर मैनेज करने के लिए स्पेशली 40 वर्ष की उम्र के आसपास और उसके बाद ये जो अन्न हैं वो बहुत लाभप्रद हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं, और डायबिटीज़ प्रिवेंट भी करते हैं, और डायबिटीज़ में शुगर लेवल जो है उसको मैनेज करने में भी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो हमारी सभी से अपील है कि ये जो महिलाएं इस सेक्टर में काम कर रही हैं, आत्मा प्रोजेक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करते हैं हिमाचल प्रदेश में, और हमारा जो स्वयं सहायता समूह का राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में हम इनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देंगे जिससे कि ये अपने उत्पादों को दिखा सकें, और अन्य जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको भी प्रेरित कर सकें कि वो मोटे अनाज की जो चीज़ें उनको प्रमोट करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को प्रेरित करने में जो है आगे बढ़ें। और इस तौर से हम अपनी सरकार का, प्रशासन का और विभाग का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हैं। मेरे तीनों बहनों की तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है हिमाचल सरकार को, प्रशासन को और हमारे ब्लॉक को। और इस तौर से हम अपनी सरकार का, प्रशासन का और विभाग का भी बहुत दिल से धन्यवाद करती हैं। मेरे तीनों बहनों की तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है हिमाचल सरकार को, प्रशासन को और हमारे ब्लॉक को। बंगाना ब्लॉक से NRM स्टाफ की तरफ से, BDO सर की तरफ से हमें सुंदरनगर 1 वीक की ट्रेनिंग के लिए भेजा था सुंदरनगर। वहाँ से हमने कई प्रोडक्ट बनाने सिखाए, खासकर जो जैसे हमने आज बनाए लड्डू और रागी की बर्फ़ी, वो मैंने पहले भी बनाए थे, पर उससे ज़्यादा ट्रेनिंग मुझे बाद सुंदरनगर में उससे ज़्यादा फिर आकर हमने जहाँ पर सोचा हमने अपना कुछ करना है। जैसे हम कैडर भी एक रीसा की, और हमने बोला भी हमें जैसे मोटा अनाज उगाना भी चाहिए, जो हमने अपने घरों पे लगाया हुआ भी है। तकरीबन सभी ने लगाया हुआ है, जो भी हमारे कैडर है, जो अदर हमने राउंड लगाया उसमें भी सभी ने बोला है भी हमें लगाना चाहिए, तो हमने लगाया है। तो हमने बंगाना ब्लॉक से फुल स्पीड मिली है, मतलब जैसे कि हमें बाहर जाके अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ, जैसे भी जो भी लेडीज वहाँ पर काम करके आई हैं, हमें बंगाना ब्लॉक से भी
आगे ट्रेनिंग करने के लिए और कहीं भेजा जाए तो हम खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि हमें फुल सपोर्ट मिली है हमारे बंगाणा ब्लॉक से भी, हमारे बीडी सर ने भी हमारे फुल सपोर्ट की है और हमारे जो एनएनओ का स्टाफ है उन्होंने भी हमारी फुल सपोर्ट मिली है। इसको सबसे अच्छा कदम समझेंगे हम, क्योंकि ना जैसे हम अपने घर में कहीं जाना नहीं है, प्रोडक्ट हमने खुद घर पे बनाने हैं। होम डिलीवरी अगर चाहे तो हो सकती है, नहीं तो जिसको चाहिए तो वो हमारे घर से आकर ले जाओ। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो नहीं आ सकता तो हम उनको होम डिलीवरी करते हैं। अभी तक हमने जब से हम सुंदरनगर से आए तो हमने 70 kg मतलब बाजरा और लड्डू मतलब शेयर कर दिए हैं। सुंदरनगर में भी हमने 2 बार भेज दिए, 5 किलो एक बार भेजिए और 9.5 किलो एक बार भेजिए। मेरा नाम कृष्णा देवी है, गांव बनगढ़ ब्लॉक 19 से हूँ मैं। मेरा ग्रुप है जो गुरु रविदास है ग्रुप का नाम। ये ग्रुप हमारा आत्मा वालों ने बनाया था, ये 14 में बना था हमारा ग्रुप। इसके बाद हमने मिलेट के ऊपर अभी पिछले साल मिलेट के ऊपर हम ट्रेनिंग लेकर आए मशोबरा में, जो हमारे को आत्मा वालों ने भेजा था। वहाँ पे 2 लेडीज़ों डिस्ट्रिक्ट उन्ना की गई थी, तो वहाँ पे हमने मिलेट के बारे में प्रैक्टिकल सिखाए। तो वहाँ पे सीख कर आकर हमने अपने डीसी साहब जी को आए, उनको बताया कि हमने आत्मा के ऊपर ट्रेनिंग ली। साहब जी ने हमारी चाय मंगाई हिमाचल डे पर, तो मैंने 50 कप चाय के लेकर आई थी वहाँ पे। तो हमारे को तो अभी भी डीसी साहब जी कह रहे हैं कि आपको कोई प्लेटफार्म देंगे। और जो हमारी महिलाएं ग्रुप की है वो साथ काम कर रही है, बहुत खुश है और रोज़ नए पैसे आ रहे हैं, बहुत खुश है, महिलाएं बहुत खुश है। जो हमारा बिस्कुट है वो डेली हमारा 10 या 5-7 किलो निकल ही रहा है, क्योंकि वह हमने कनेक्ट नंबर दे दिए हुए ऊपर, वो हमारे से घर से ही आकर ले रहे हैं। क्योंकि मिलेट के ऊपर लोगों को पता लग रहा है कि ये शुगर, बीपी हाई, हर एक बीमारी के लिए अंदर एक काम करता है शरीर को। जो हमने खाना छोड़ दिया है, लोग जागरण हो रहे हैं इसको खाने के लिए, बहुत तैयार हो रहे हैं खाने के लिए। इसके ऊपर मैं अपने उन्ना प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ, जो महिलाओं के लिए इन्होंने काम दिए। महिलाएं बहुत खुश है काम करके और महिलाएं जागरूक हो रही है और खुद अपने